नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, वर्तमान समय में विभिन्न विभागों में अलग अलग वैकेंसी निकली हुई हैं। दोस्तों, उन्हीं वैकेंसीज की तैयारी के लिए हम आपके सम्मुख से एक श्रृंखला लेके उपस्थित हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इस प्रश्नावली से कहीं ना कहीं परीक्षा में एक दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। इस जो टॉपिक है, जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे पीसीएस की जो परीक्षाएं दे रहे हैं या लोअर पीसीएस की परीक्षाएं दे रहे हैं या कहें यूपीएससी की यदि परीक्षाएं दे रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए ज़्यादा समय व्यर्थ करना करते हुए आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। आज की जो श्रृंखला है वो भारत का नया संविधान भवन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों को भारत का नया संविधान भवन के बारे में पता नहीं होगा कि जो बनकर तैयार हो रहा है। दोस्तों, यदि हम बात करें, जो कि हमारा जो संसद भवन था, जो पुराना संसद भवन था, अब एक नया संसद भवन बनने को जा रहा है, जिसकी भव्यता देखने को मिलेगी और ये राष्ट्र को समर्पित होने जा रहा है। इसकी जो आधारशिला जो रखी गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको रखी गई है। आइए इस पर कुछ चर्चाएं करते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें भारत का नया संविधान भवन के बारे में बात करें, तो इस भवन का जो आधारशिला जो रखी गई है वो आधारशिला किस तिथि को रखेगी। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का जो नया संविधान भवन बन रहा है, इसकी आधारशिला कब रखी गई है। दोस्तों, जो इसकी आधारशिला रखी गई है उसकी आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई है। आप इतना नोट कर लीजिएगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं, जो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा परियोजना से संबंधित रहेगा। ये परियोजना इस परियोजना का नाम क्या दिया गया है। जो ये संविधान भवन जो बन रहा है, इस संविधान भवन की जो परियोजना है, इस परियोजना को किस नाम से जाना जाता है। जो इसका जो नाम है सेंट्रल विस्टा नाम से इसे जाना जाता है। सेंट्रल विस्टा इस परियोजना का नाम दिया गया है। सेंट्रल विस्टा इस परियोजना का नाम है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं इसका शुभारंभ कब किया गया था। इस जो परियोजना है भारत का नया संविधान भवन की, तो इसकी जो परियोजना की जो शुरुआत हुई थी, जो आपको पता है 10 दिसंबर 2020 की इसकी आधारशिला रखी गई थी और इसका जो शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुभारंभ किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं इस संसद भवन का जो निर्माण का जो ठेका किस कंपनी को दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी पूछा जा सकता है कि जो नया जो संसद संविधान भवन बनने जा रहा है, इस भवन का निर्माण का ठेका किसको दिया गया है। दोस्तों, इसका जो ठेका दिया गया है, इसका जो ठेका दिया गया है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया है। प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसको ये ठेका दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, जो ये संविधान भवन बन रहा है इसकी कुल लागत कितनी है। इसकी अगर हम कुल लागत की बात करें, 971 करोड़ रुपये का ये बनने जा रहा है। इस भवन के निर्माण में 971 करोड़ रुपये इस भवन के निर्माण में खर्च होंगे। अब बात करते हैं, जो ये भवन बन रहा है, इस भवन का आकार किस प्रकार से होगा। देखिए, जिस प्रकार से हमारा जो अभी वर्तमान समय में जो संविधान भवन है वो आपका गोलाकार स्थिति में आपको देखने को मिलता है। जो चंद्राकार आकृति में हमारा जो संविधान भवन है वो वर्तमान समय में उसका स्वरूप इस प्रकार से है, ठीक है। अब बात करते हैं जो नया संविधान भवन बन रहा है, इसके आकार की यदि हम बात करें दोस्तों, इसका जो आकार है त्रिभुजाकार का ये बनने जा रहा है। त्रिभुजा, आप मेरे साथ नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ये त्रिभुजाकार आकार का ये है, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में या पीसीएस में, जो भारत का जो नया संविधान भवन बनने जा रहा है इसका आकार किस प्रकार का है। इसका आकार आयताकार प्रकार का है। इसका आयताकार प्रकार से बनने जाएगा, ठीक है। अब इसका जो आकार बनेगा वो त्रिभुजाकार इसका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं। देखिए, इसका कुल जो क्षेत्रफल है, इसके कुल क्षेत्रफल कितना है। इसका जो क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है, ठीक है।
इसका जो क्षेत्रफल की कुल बात में, इसका जो कुल क्षेत्रफल, ये कि कितने क्षेत्रफल में ये संविधान भवन बनने जा रहा है, तो ये 64,500 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये बनने जा रहा है। अब बात करते हैं ये किस प्रकार का बनेगा। दोस्तों यदि हम बात करें तो ये एक त्रिभुजाकार भवन बनेगा और जिसमें कुल जो लागत है, इसकी जो कुल लागत बनेगी, ये कुल लागत बनने में जो तैयार होगा ये 971 करोड़ की इसकी कुल लागत होगा। अब बात करते हैं, देखिए सरसरी निगाह में आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर इसकी जो संयुक्त जो सत्र होगा, जो संविधान सभा का जो सत्र होता है, यदि हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, तो जो सत्र होता है इसमें कितने लोग इस नए संविधान भवन के अंतर्गत बैठ सकते हैं, इसकी क्षमता क्या है, तो इसकी यदि हम क्षमता की बात, संयुक्त रूप से इसकी क्षमता की बात करें तो 1224 लोग इसमें, इसकी जो क्षमता है 1224 लोगों की ये क्षमता वाला जो संविधान भवन बनने जा रहा है। बहुत विशाल भवन ये बनेगा, जिसमें सदस्य संख्या जो रहेगी, कुल सदस्यों की जो संख्या रहेगी 1224 लोगों में इसमें बैठने की व्यवस्था है। अब बात करते हैं, अब हम इसमें बात करते हैं लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा के कितने सदस्य इसमें बैठ सकते हैं। अब यदि हम लोकसभा के सदस्यों की यदि बात करें तो लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो 888 सदस्य इसके अंदर लोकसभा के बैठेंगे और राज्यसभा की यदि हम बात करें 384 सदस्यों की इसमें संख्या रहेगी जो इसमें बैठेंगे। ठीक है, फिर से पुनः मैं इस चीज को दोहरा देता हूं, जो लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या रहेगी दोस्तों, इसमें 888 सदस्य इसके अंतर्गत रहेंगे और राज्यसभा की यदि हम बात करें, राज्यसभा के सदस्यों की 384 सदस्य इसके अंदर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहे हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करने की कृपा करें। अब बात करते हैं दोस्तों, जो ये संसद बनने जा रहा है, जो संविधान सत्र जो बनेगा, नया भवन जो बनेगा, अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ नई जानकारी में, इसका जो प्रोजेक्ट है जो ये प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट को जो नाम दिया गया, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये नाम है इसका, इस परियोजना का ये नाम है। और इसकी जो घोषणा की गई थी, इसकी घोषणा 2019 को इसकी घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। 2019 को इसकी घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। ठीक है, और जो इसका जो शुभारंभ, इसका जो आधारशिला रखी गई, कहने का मतलब है जिस समय इसका जो भूमि पूजन किया गया था वो आपका किया गया था 10 सितंबर 2020 को इसका आधारशिला रखी गई थी। और जो इसकी घोषणा की गई थी दोस्तों, ये इसकी जो घोषणा की थी 2019 में इसकी घोषणा की गई कि हमारा नया भारत का संविधान भवन बनेगा। इसकी घोषणा ये की गई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा और जो इसकी जो आधारशिला भी जो रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। अब बात करते हैं इस भवन की जो विशेषता है। ठीक है, इस भवन में यदि हम बात करें, एक भव्य रूप इसको दिया जा रहा है। एक विश्व में एक अलग सा ये त्रिभुजाकार प्रकार का ये संसद पार्लियामेंट बनेगा, जो अपने आप में खूबसूरत ही नहीं और भव्य भी ये बनेगा। और यदि हम बात करें जो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसकी जो घोषणा की गई 2019 को इसकी घोषणा हुई थी। और जो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय कला केंद्र है, ठीक है, आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है उसको हस्तांतरण किया जा रहा है और ये हस्तांतरण का प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसको हस्तांतरण, भारत का जो नया संविधान भवन बनना है, जो पार्लियामेंट बनना है, उसमें इसको हस्तांतरण किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को इसमें हस्तांतरण करने के प्रस्ताव सरकार ने लोकसभा के सामने इसको रखा गया है। जब इसमें प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो ये हस्तांतरण होकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र को इसको परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसको हस्तांतरण कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं, आप लोगों को एक शब्द का बार बार मैं उच्चारण कर रहा हूं कि इसकी जो परियोजना को जो नाम रखा गया सेंट्रल विस्टा। ठीक है, जो सेंट्रल विस्टा जो 2019 को जो इसकी घोषणा हुई थी इसको बनने की, अब इसका अर्थ क्या होता है आपके समझ में ये आना चाहिए। इसका जो सेंट्रल विस्टा का जो अर्थ है, केंद्रीय परिदृश्य कहते हैं इसको, केंद्रीय परिदृश्य, इसका शाब्दिक अर्थ है। देखो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो सेंट्रल विस्टा का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका केंद्रीय परिसर परिदृश्य इसका शाब्दिक अर्थ है। अब बात करते हैं इस भवन में, इस भवन को जो यूज किया जाएगा, इस जो भवन बनकर संपूर्ण रूप से तैयार होगा दोस्तों, इस भवन को जो बनकर जो तैयार होगा, इस भवन में
में ये भवन तैयार हो जाएगा। इसमें जब पहली जो संसद की जो पहली सत्र की जो समीक्षा बैठक होगी वो आपकी जब हमारे 75वां जो स्वतंत्रता दिवस होगा तो उस 25वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। इसमें पहला सत्र इसमें प्रारंभ होगा। ठीक है, भारत के 2022 में भारत अपनी जो स्वतंत्रता का जो 75वीं वर्षगांठ बनाएगा तो उसके अंतर्गत इसका शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एक केंद्रीय सचिवालय का भी निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, एक केंद्रीय सचिवालय को भी इसके अंतर्गत बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें होंगी और इसको यदि हम इसको बात करें ये पीएम आवास के पास होगा और इसको पीएमओ कार्यालय भी इसके अंतर्गत होगा, पीएमओ भी इसको कहा जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को देखिए, इस प्रोजेक्ट को यदि हम राजनीतिक सत्ता के दृष्टिकोण से देखें तो इसे सत्ता का गलियारा भी इसे कहा जाता है। जैसे कि संसद भवन को जो पुराना हमारा जो संसद भवन को उसको जनता का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। अब इसको जो कहा जाता है, इस प्रोजेक्ट को जो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को सत्ता का गलियारा के रूप में भी लोग कहा जा रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है सत्ता का गलियारा, इस प्रोजेक्ट को नाम भी दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें जो ये भवन है इसको लैंडस्केप में और ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक के तौर पर भी इसको अच्छा बनाया जाएगा और इंटरनेशनल प्लान के अंतर्गत इसको रखा जा रहा है और इसमें पार्किंग की भी सुविधाएं होंगी और ये आधुनिक तौर पर एक कहें तकनीक से लैस होगा। और इसकी जो खासियत रहेगी, ये जो सेंटर भवन जो ये पार्लियामेंट जो भवन बनने जा रहा है ये पूर्ण रूप से पेपरलेस रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का पेपर का यूज नहीं होगा, पूर्ण रूप से पेपरलेस होगा और कंप्यूटर से आधुनिक तकनीकों का इसके अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा। और इसमें जितने भी हमारे सांसद हैं उन सांसदों के लिए अलग अलग अपना दफ्तर भी इसके अंतर्गत होगा। प्रत्येक सांसद का इसमें एक उसको अलग सा दफ्तर दिया जाएगा। और नया जो संसद भवन बना है इसमें डिजिटल इन्फोसेस, ठीक है, डिजिटल इंटरफेस की तरह ये कार्य करेगा। जो इंटरफेस का मतलब ये होता है कि जिसमें आधुनिक रूप से तकनीकी रूप से जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी से ये जुड़ा रहेगा और ये पेपरलेस रहेगा। और इसमें यदि मैं बात करूं इसमें प्रधानमंत्री का नया आवास भी बनेगा जो साउथ ब्लॉक के रूप में इसे जाना जाएगा, साउथ वेस्ट के रूप में, ये साउथ ब्लॉक के रूप में स्थित होगा। और यहाँ पर उपराष्ट्रपति भवन का भी निर्माण किया जा रहा है जो नॉर्थ ब्लॉक के तौर पर रहेगा। नॉर्थ साइड में ये उपराष्ट्रपति भवन को भी इसमें बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं इसमें एक बहुत रोचक बात करें तो इस भवन को जो बनने में जो समय लगेगा जो 2022 में ये बनकर तैयार होगा दोस्तों। और इस भवन में पीएमओ आवास के पास ये पीएमओ होगा। और इस प्रोजेक्ट को हमने आपको बताया कि सत्या का गलियारा के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और ये जो संसद भवन का जो निर्माण हो रहा है भारत के इतिहास में इतनी लागत से बनने वाला पहला कोई ये कहें सरकारी संपत्ति के रूप में कोई भवन का निर्माण हो रहा है जो 971 करोड़ रुपए का ये बनने जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पुट अप होता है कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। मैंने आपको बताया 64,500 वर्ग किलोमीटर के आधार पर ये होगा और इसका जो आकार है ये त्रिभुजाकार का होगा। और ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताओ कि जो प्रधानमंत्री आवास किस ब्लॉक में स्थित है या उपराष्ट्रपति का ब्लॉक आवास किस ब्लॉक में स्थित है। देखिए, प्रधानमंत्री की यदि हम बात करें दोस्तों वो साउथ ब्लॉक में उनका आवास रहेगा और उपराष्ट्रपति का साउथ में ये रहेगा, नॉर्थ ब्लॉक में इनका कार्यालय या कहें आवास यहाँ पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये था आपका भारत का नया संविधान से संबंधित एक छोटी सी वीडियो थी। ये आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो आपके समूह से जल्दी लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।